इसके अलावा जो है कि बच्चेदानी के मुंह का जो मुआयना वो बड़ा ज़रूरी है। सो दो तरह के आपकी इरेगुलर ब्लीडिंग थी और एक कंटिन्यूस ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें पीरियड कभी रुकते ही नहीं है कि क्या इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीरियड्स के हवाले से बात करेंगे कि क्या इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, इसके वर्ड के साथ ही इसमें जुमले में ही हमने इरेगुलर का वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब है कि ये तो रेगुलर चीज़ नहीं है, यानी ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती है कि आपके साइकिल इरेगुलर चल रहा है। अब इरेगुलर साइकिल दो तरह से हम इसको ले सकते हैं। एक इरेगुलर साइकिल वो हो सकता है कि आपको 2-2 महीने या इससे ज़्यादा पीरियड्स नहीं आते हैं और फिर उसके कुछ अरसे बाद आपको एक पीरियड का साइकिल आता है जो कि हैवी या नॉर्मल या कम हो सकता है। ठीक हो क्या? और दूसरा इरेगुलर साइकिल वो हो सकता है जिसके अंदर बार-बार आपको पीरियड्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। वो लाइटर या हैवियर होते हैं। ज़्यादातर जो पीरियड्स बार-बार आ रहे होते हैं वो हैवी भी हो रहे होते हैं। ठीक होता है। और फिर कुछ लोग वो भी होते हैं जिनमें स्पॉटिंग का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, जिसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग कहते हैं। सो दो तरह के आपकी इरेगुलर ब्लीडिंग थी और एक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें पीरियड कभी रुकते ही नहीं है। फिर इरेगुलरिटी में वो पेशेंट्स भी आते हैं जिनको हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के बाद स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, वो भी इरेगुलरिटी में आना शुरू हो जाती है। सो इरेगुलरिटी की डेफिनेशन जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। सो अगर अब अगला सवाल ये है कि क्या हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना है, क्या हमें इसको ट्रीट करना है या नहीं। अच्छा, इसमें ये कि इन्वेस्टिगेशन इसकी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस हम थोड़ी मोटी-मोटी ही करवा रहे होते हैं। एक तो हम किसी के हैवी पीरियड्स होते हैं उसका हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करते हैं कि क्या उसमें खून की कमी तो नहीं होगी, चूँकि खून की कमी होगी तो छाइयाँ पड़ेंगी, बाल गिरेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और दूसरी चीज़ जो हम उसमें देख रहे होते हैं वो उसका थायराइड लेवल देख रहे होते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल देख रहे होते हैं, कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है वो देख रहे होते हैं। और चौथी चीज़ है कि हम उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं कि कोई रसौली, कोई पॉलिप, कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं। इसके अलावा जो है कि बच्चेदानी के मुंह का जो मुआयना वो बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, यानी इरेगुलर स्पॉटिंग रहती है या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग होना शुरू होती है। तो जो बच्चेदानी के मुंह का मुआयना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों को पैप टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। समटाइम्स वहाँ पे कोई छोटी मोटी रसौली जिसको पॉलिप कहते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसको रिमूव करने से मसला हल हो जाता है। और बाज़ वक़्त कोई ना कोई बच्चेदानी के मुँह यानी सर्विक्स की कोई प्रॉब्लम होती है जो कि आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये तो होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन और कह लें कि हमारा एग्जामिनेशन। फिर क्या हमने इसको ट्रीट करना है या नहीं करना, ये आपकी विश पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर साइकिल बहुत लंबे हैं और उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं आपको 2 महीने या 3 महीने बाद और नॉर्मल पीरियड्स आपको आ जाते हैं और आपको कोई और हेल्थ इशू नहीं है और आपने कंसीव भी नहीं करना, यानी कंसीविंग आपका एम नहीं है, ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर ट्रीटमेंट वो नहीं भी लेते हैं और जस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि पीसीओ के लिए हम बताते हैं, तो वो किसी भी इरेगुलर पीरियड्स के लिए हम वही बताते हैं, इनोसिटोल साशेस बता देते हैं। सिर्फ इतना भी ले लेंगी तो वो काफ़ी होता है। ठीक है, वो नहीं भी अगर कोई लंबे चौड़े ट्रीटमेंट्स लेते तो काफ़ी है। हाँ, अगर 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे तो ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि हर 3 महीने बाद एटलीस्ट आपको एक दफ़ा ज़रूर पीरियड्स आने चाहिए। इसके बाद आते हैं वो पेशेंट जिनको हैवी पीरियड्स आते हैं, बार-बार आते हैं, ये रुकते नहीं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन्स ले लीजिए। मेडिसिन लेने से उनका साइकिल रेगुलर भी हो जाता है और ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। बेसिकली हमारा मकसद ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है। वैसे भी अगर एक पेशेंट को बार-बार पीरियड्स आ रहे हैं या मुसलसल ब्लीडिंग चल रही है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हमने इम्प्रूव करना होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने साइकिल को नॉर्मल करने की मेडिकेशंस लें, जो कि डिफरेंट हो सकती हैं। सिमिलर दोनों पेशेंट्स अगर कंसीव करना चाहते हैं, चाहे लंबे साइकिल नहीं शॉर्ट, उनको भी ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है और वो फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रीटमेंट हम उनको दे रहे होते हैं ताकि वो कंसीव कर जाए। इरेगुलर पीरियड्स जो चीज़ एक स्ट्रांगली शो करती है वो ये शो करती है कि आपकी ओव्यूलेशन इतनी अच्छी नहीं हो रही है। पीसीओ भी हो सकता है, थायराइड का इशू भी हो सकता है, कोई ओव्यूलेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो ऐसे लोग जिनमें ये चल रहे हैं और वो कंसीव करना चाह रहे हैं वो तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और ऐसे लोग जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है उनको 2 तरह की ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं। एक तो जो कि सिर्फ खून को रोकने के लिए किए जाते हैं, जैसे ट्राइनेक्सिमिक एसिड वगैरह दे दिया जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि हार्मोन की पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इवन समटाइम्स या आपको प्रोजेस्टेरोन की पिल्स हम उनको दे देते हैं जिससे उनका साइकिल रेगुलर होना शुरू होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई रसौली या कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो फिर ज़ाहिर है सर्जिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंड किया जाता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आयरन लेना ना भूलिएगा ताकि आपका एटलीस्ट हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो मेंटेन रहे।